नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। वह समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले आप तक प्रेषित की जाती हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो आप बताइए, मैं तो यहाँ से मेरा काम है सूचनाएं बना करके आप तक प्रेषित करना, किंतु जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपके पास कैसे नोटिफिकेशन पहुँचेगी और कैसे आपके पास सूचनाएं पहुँचेंगी। इसलिए आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कल वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 2021 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। अब पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को होगी, जबकि पहले यह परीक्षा 13 जून को प्रस्तावित थी। वहीं अन्य परीक्षाओं की तारीखों में बड़ा हेरफेर हुआ है। खास बात यह है कि संशोधित कैलेंडर में 10 अप्रैल 2022 तक होने वाली कुल 14 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हुआ है, जबकि पूर्व के वार्षिक कैलेंडर में दिसंबर तक ही परीक्षाएं होनी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 जुलाई से शुरू होगी भर्ती परीक्षाओं का दौर और 14 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले वर्ष अप्रैल तक कराएगा। तो दोस्तों, कल के सुबह के वीडियो में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक कैलेंडर अतिशीघ्र आने वाला है और अंततः कल ही जो है शाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 महीने में सभी परीक्षाएं पूरी कराएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। संशोधित कैलेंडर के अनुसार इस दौरान आयोजित होंगी कुल 14 परीक्षाएं। यूपीपीएससी की ओर से जारी संशोधित कैलेंडर के अनुसार अगले 9 महीने में कुल 14 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर और अगले साल मार्च में एक एक परीक्षा और इस वर्ष अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले साल जनवरी एवं अप्रैल में 2-2 परीक्षाएं होंगी। संशोधित परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई है, जबकि यह पूर्व में 13 जून को प्रस्तावित थी। आयोग की ओर से परीक्षा की नई तिथि घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों के पास परीक्षा की तैयारी करने के लिए अब भी 4.5 माह का वक्त है। पीसीएस के 538 पदों पर भर्ती के लिए 6,91,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आयोग ने स्थगित की थी 5 परीक्षाएं। यूपीपीएससी ने कोविड के मद्देनजर पूर्व में जारी 2021 के कैलेंडर में 5 परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। इनमें से 17 अप्रैल को प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा और 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक परीक्षा, 30 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा स्क्रीनिंग परीक्षा, 13 जून को प्रस्तावित पीसीएस 2021 एवं ACFRFO 21 की प्रारंभिक परीक्षा और 20 जून को प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुल 14 परीक्षाओं की तिथियां घोषित की गई हैं और इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर जारी होने के बाद अब उम्मीद लगाए हैं कि कम से कम जो है 20 तारीख के आसपास माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्च शिक्षा सेवा का भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी कैलेंडर अतिशीघ्र जारी होगा। साथ ही साथ इस कैलेंडर का प्रभाव उन परीक्षाओं पर भी पड़ना तय है
क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा या फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए यदि परीक्षा की तिथियां घोषित की जाती हैं तो उनमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा और परीक्षा टलने का कोई संशय नहीं रहेगा। किंतु यदि इनको जो है अनदेखा करके परीक्षा की तिथियां घोषित की जाती हैं और दो दो आयोगों की परीक्षा तिथियां एक ही दिन मैच करती हैं तो आप जानते हैं कि एक दिन रविवार को एक ही परीक्षा हो पाएगी। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि 99% परीक्षाएं रविवार के दिन ही आयोजित की जाती हैं, किंतु अब मुझे नहीं लगता कि सारी परीक्षाएं रविवार के दिन ही आयोजित हो पाएंगी, क्योंकि संडे खाली मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार से अन्य दिन भी परीक्षाएं कराई जानी चाहिए ताकि सभी विभागों की जो परीक्षाओं से की जो तैयारी छात्र कर रहे हैं सभी को समय से नियुक्ति मिलने का अवसर प्राप्त हो। संशोधित परीक्षा में हो सकता है बदलाव। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, यूपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार जरूरत पड़ने पर परीक्षा कैलेंडर में बदलाव किया जा सकता है। इस परीक्षा कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का स्वप्न देख रहे प्रतियोगी छात्रों में मायूसी है कि क्योंकि यह परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को निर्धारित की गई है और आप जानते हैं कि 22 में यह परीक्षा निर्धारित करने के कारण चुनाव का प्रभाव इस परीक्षा पर पड़ सकता है और इस परीक्षा पर फिर ग्रहण लग सकता है। इसके बाद दोस्तों तो इन सभी प्रतियोगियों के लिए बस यही है कि विज्ञापन संख्या 50 की तैयारी करिए और विज्ञापन संख्या 50 की जो परीक्षा है वो जो है सितंबर अक्टूबर में होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर आप देख रहे हैं एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की गई सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018 के आधार पर सहायक अध्यापक उर्दू, वाणिज्य, संगीत, शारीरिक शिक्षा, जीव विज्ञान, कृषि एवं गृह विज्ञान विषय के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्तीकरण के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम 27 फरवरी 2021 को उर्दू, वाणिज्य, 17 मार्च 2021 को संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं दिनांक 1 अप्रैल 2021 को जीव विज्ञान, कृषि, उर्दू, गृह विज्ञान को जारी किया जा चुका है। उक्त के क्रम में औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 1/7/2021 से दिनांक 9/7/2021 तक किया जाएगा। विषयवार सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम एवं सत्यापन हेतु आवश्यक अभिलेखों का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बाद एलटी ग्रेड भर्ती के तहत 106 चयनितों के अभ्यर्थन निरस्त। शैक्षिक दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड 2018 के 7 विषयों के 106 चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। रिक्त पदों पर वरीयता सूची में नीचे के कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने का निर्णय लिया गया है। नए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन आयोग में 1 जुलाई से शुरू होगा। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली का सत्यापन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगा। यूपीपीएससी के अनुसार राजकीय कॉलेजों की सहायक अध्यापक भर्ती उर्दू में पुरुषों के 8, महिला वर्ग में 1 पद के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 1 जुलाई को होगा, जबकि 2 जुलाई को संगीत विषय के पुरुष के 5 व महिला वर्ग के 23 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 5 जुलाई को वाणिज्य विषय में पुरुष वर्ग के 1 अभ्यर्थी का शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। स्नातक के बाद सीधे कर सकेंगे पीएचडी। तो दोस्तों ये जो भी छात्र शोध करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तक जो पीएचडी होती थी तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री के बाद ही होती थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। अब 4 वर्ष स्नातक की पढ़ाई करने के बाद छात्र छात्राएं बगैर परा स्नातक की पढ़ाई किए पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। हालांकि यह व्यवस्था सत्र 2023 से प्रभावी होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गुरुवार को संकायों के डीन, विभागाध्यक्ष व सभी सेंटर के निदेशक के साथ ऑनलाइन बैठक हुई है। बैठक में नई शिक्षा नीति लागू करने के अलावा अन्य कई मसलों पर चर्चा हुई है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर चितरंजन कुमार ने बताया है कि
सत्र 2023 से देश के सभी विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू की जानी है। कुलपति ने निर्देश दिया है कि वे नई शिक्षा नीति के अनुसार अगले 15 दिनों में अपना विषय के पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करें। 25 जून को इस विषय पर फिर से बैठक होगी। 25 जून को होने वाली बैठक में सारे विभागाध्यक्ष कुलपति के समक्ष विषय के पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है। जो भी छात्र पीएचडी करना चाहते हैं वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कार्यालय घेरा। कोरोना संक्रमण का हवाला देकर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भर्तियों का काम रोक दिया है। शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन, साक्षात्कार व लिखित परीक्षा कराने की प्रक्रिया 3 महीने से ठप है। इधर कोरोना के प्रभाव कम होने पर दूसरे भर्ती संस्थानों ने काम तेज कर दिया है, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की प्रक्रिया अभी रुकी है। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने गुरुवार को घेराव किया। प्रधानाचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अभ्यर्थियों ने शीघ्र भर्ती का काम शुरू करने की मांग की है। सचिव वंदना त्रिपाठी का कहना है कि जल्द परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कल छात्र भी आयोग पहुंचे थे और कुल मिलाकर के जून के महीने में हर हाल में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। वंचित बच्चों को प्रवेश दिलाएगा शारदा पोर्टल। बेसिक शिक्षा विभाग जिले में स्कूल नहीं जाने वाले 14 साल तक के बच्चों को शारदा पोर्टल के जरिए स्कूलों में प्रवेश दिलाएगा। स्कूलों में प्रवेश के साथ इन बच्चों को विशेष पाठ्यक्रम के आधार पर लिखना और पढ़ना सिखाने के साथ ही उनकी कक्षा तक का पाठ्यक्रम पूरा कराएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है CHSL 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18,875 सफल। एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में टाइप टेस्ट, डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट का 6 महीने बाद परिणाम घोषित किया। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018 परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट एवं डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से दिसंबर में CHSL टाइपिंग एवं डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट कराया गया था। परीक्षा में कुल 18,875 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जारी होने वाले कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में टाइप टेस्ट, डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट का 6 महीने बाद परिणाम घोषित किया। परिणाम अलग अलग आयोग की ओर से जारी परिणाम में 12 अभ्यर्थियों को दूसरे विभाग में सेवा के लिए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के जरिए चुना गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए 1145 अभ्यर्थियों को DEST के जरिए चुना गया। इसी प्रकार टाइप टेस्ट के लिए 17,718 अभ्यर्थियों को चुना गया है। 3 अभ्यर्थियों का परिणाम नकल के चलते रोक दिया गया है। 15 जून को रिजल्ट वेबसाइट पर टीयर 2 में सफल अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट एवं डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट दिसंबर 2020 में कराया गया। अब 6 महीने बाद परिणाम घोषित किया गया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि सफल टेस्ट का परिणाम वेबसाइट पर 15 जून 2021 तक अपलोड कर दिया जाएगा। 2000 यहाँ पर आप देख रहे हैं 2012 में आवेदन करने वालों ने मांगी नियुक्ति। रिक्त पदों को 72,825 शिक्षक भर्ती के आवेदकों से ही भरें। टीटी को आजीवन मान्य किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि अब उन्हें भी नियुक्ति दे। तो दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ी खबर है और एक छात्रा का फ़ोन मेरे पास भी आया था कि सर मैंने 2011 में टीटी पास किया है और ये भर्ती 2012 में निकली है, किंतु टेट मेरा 2011 का था, इसलिए मुझे भर्ती से बाहर कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे छात्रों के लिए आज ये पेपर में खबर दी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में 2011 में पहली बार 72,825 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई। प्रदेश सरकारों की आपसी रार के चलते 2012 में पूर्व की भर्ती की जगह उतने ही पदों पर भर्ती दोबारा घोषित की गई। कोर्ट की दखल के बाद 2011 में घोषित भर्ती ही पूरी हो पाई। अब 2012 में 72,825 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों और 2011 में टीटी पास करने वालों ने सरकार से टीटी आजीवन मान्य किए जाने के बाद नियुक्ति की मांग की है। इस शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नेतृत्व करने वाले सुनील कुमार यादव का कहना है कि सरकार को खाली पदों को 2012 में आवेदन करने वालों से भरना
चाहिए। 2011 में पहली बार टीटी कराए जाने के बाद उस समय की बसपा सरकार की ओर से 72,825 शिक्षक पदों की भर्ती की घोषणा की गई थी। इस भर्ती के खिलाफ कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। उन्होंने एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग रखी। इस बीच प्रदेश में सपा की नई सरकार आ गई। नई सरकार ने पूर्व सरकार की भर्ती को निरस्त करने के साथ 2012 में 72,825 पदों पर नई शिक्षक भर्ती घोषित कर दी। इस बीच 2012 में 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई। अब 2012 में आवेदन करने वालों ने भी नियुक्ति की मांग की है। एलटी ग्रेड के 107 चयनितों का अभिलेख सत्यापन 1 से। इसके बाद दोस्तों CHSL 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18,875 सफल। चयनितों का अभिलेख सत्यापन 1 से। एलटी ग्रेड यूपीपीएससी ने जारी किया कार्यक्रम। 7 विषयों में औपबंधिक रूप से हुआ था चयन। तो दोस्तों ये तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान के विषय के छात्रों को कब नियुक्ति देगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इनकी तिथियां क्यों अभी तक नहीं घोषित की गई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, भर्ती होंगे 600 बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के 3620 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। नए डॉक्टरों को गृह जिले में मिलेगा तैनाती का मौका। प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में 3620 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बच्चों को बचाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। सबसे ज्यादा 600 बाल रोग विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करें और फिर अच्छे अभ्यर्थी चयनित होकर आएं। इसके लिए देश भर में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। नई भर्ती होने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के गृह जिले में यदि पद खाली हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तैनाती दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं उच्च शिक्षा में 3.85 करोड़ छात्र, पीएचडी वाले बढ़े। इजाफा 1000 से ज़्यादा हुई यूनिवर्सिटी और 42,000 कॉलेज। उच्च शिक्षा में नामांकन के साथ साथ पीएचडी करने वालों की तादाद में अच्छा इजाफा हुआ है। उच्च शिक्षा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल 3.85 करोड़ छात्रों ने नामांकन कराया, जो 2018-19 में 3.74 करोड़ था। यानी इसमें 11.36 लाख की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। 5 साल पहले 2014-15 में जहां 1.17 लाख छात्रों ने पीएचडी की, तो 2019-20 में यह 2 लाख हो गई संख्या। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। उच्च शिक्षा की ओर से और बढ़ रहा रुझान। उच्च शिक्षा की ओर से छात्रों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन में 11.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों जहां एक तरफ नामांकन में वृद्धि हो रही है, वहीं शोध की तरफ भी छात्रों का रुझान बढ़ रहा है, किंतु कहीं न कहीं गुणवत्ता की कमी है। उच्च शिक्षा कई बार नामांकन के आधार पर ही हम उच्च शिक्षा के स्तर का आकलन नहीं कर सकते हैं। नामांकन के साथ साथ जो है शिक्षा की क्वालिटी क्या है, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। इसके बाद 23 को जारी होगी दाखिले की पहली सूची। जुलाई में होगा आईआईटी की ऑनलाइन परीक्षा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं लखनऊ केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रदेश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में नए सत्र के दाखिले का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू कराई जा चुकी है। अब विद्यालयों में आए आवेदनों के आधार पर 23 जून को दाखिले के लिए पहली सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जुलाई में होगी आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर प्रमोट होने का सपना देख रहे हैं। आईटीआई के करीब 5 लाख विद्यार्थियों का सपना टूट गया है। महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन ने निजी आईटीआई की मांग को ठुकराते हुए परीक्षा कराने की मांग की है। कोरोना संक्रमण के चलते जुलाई में ऑनलाइन परीक्षा प्रस्तावित है। इसके बाद दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।